JK24/7 के लाइव निशात में आपका खैर मकदम। मैं आपके साथ मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, हमारी ये पहल रहती है, छोटे से छोटा इशू हो या बड़े से बड़ा इशू हो, हम हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। साथ साथ हमारा ये फ़र्ज़ बनता भी है और हमारी कोशिश रहती है कि हम पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच एक ब्रिज की, एक पुल का काम करें। इसी ज़मन में आज हम कुछ मेहमानों से आपको मिलाना चाहते हैं, और मैं रखी है वो इसलिए रखी है क्योंकि टाउन की बात जब आती है, ज़िला शोपियान की जब हम बात करते हैं, तो डेवलपमेंट का नाम हालांकि सियासत का तो शिकार हुआ ही है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, ट्रेड हो, या बाकी जो समाजी या सियासी कारकुनान हैं, उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो डेवलपमेंट के कामों में या ज़िला की तरक्की के कामों में बढ़ चढ़ के जो है आगे बढ़ें और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें और लोगों की मदद करें। बाकी जो अज़ला हैं उनके टाउन्स की अगर हम बात करें, जो म्यूनसिपल एरियाज़ में आते हैं, तो वहाँ पे सफाई वगैरह का भी ख़ास ख्याल रखा जाता है, या वहाँ की जो डेवलपमेंट है वो अच्छी तरह से होती है। जो जब हम अपने ज़िले की, अपने शोपियान टाउन की तरफ नज़र रखते हैं, नज़र डालते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ की जो है खामी हम कह सकते हैं सामने हमें नज़र आती है कि डेवलपमेंट नहीं हुई है जिस तरह से होनी चाहिए थी। क्योंकि हालांकि यहाँ क्लॉक टावर बना है, अच्छा इकदाम उठाया है। क्लॉक टावर एक ब्यूटिफिकेशन के लिए एक हिस्सा है क्लॉक टावर, लेकिन कुछ LEDs भी लगी हुई हैं। किन चीज़ों से खूबसूरत बनेगा वो भी हम आए हुए मेहमानों से जानेंगे। अपने पहले मेहमान से हम तारुफ करवाना चाहेंगे। हमारे साथ हैं जहान साहब, जो कि ट्रेड फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। हमारे साथ हैं दानिश सोफ़ी साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं, और हमारे साथ वसीम साहब भी हैं, जो कि सेक्रेटरी हैं। तीनों ट्रेड फेडरेशन शोपियान के अहदेदारान हैं। सबसे पहले हम दानिश इकबाल सोफ़ी के पास जाते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट हैं। उनसे हम शुरुआत करेंगे कि दानिश साहब, पहले आपका इस्तकबाल करते हैं हम अपने लाइव सेशन में। थैंक्स अ लॉट। हम आपसे पूछना ये चाहेंगे कि ट्रेड फेडरेशन के आप प्रेसिडेंट हैं, ट्रेड का क्या काम होता है डेवलपमेंट को लेके? ट्रेड की तरफ से हर एक मामले में दखल अंदाज़ी होती है, जहाँ तक कि ट्रेड रिलेटेड है। एज़ फार एज़ एडमिनिस्ट्रेशन के जो कंसर्न्स होते हैं उनके बारे में, कि हमारी कौन सी रिप्रेजेंटेशन जेन्युइन है, जो भी जेन्युइन कंसर्न्स होंगे ट्रेडर्स के, तो ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, उनमें छोटे वेंचर्स जो भी चलाते हैं या वेंडर्स हैं हमारे पास, वट एवर रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड बहबूदी के लिए होता है। तो वो जो डिस्कशंस होते हैं, रिप्रेजेंटेशंस देनी होती है, जस्ट टू फैसिलिटेट एवरी ट्रेडर, ऑलमोस्ट एवरी ट्रेडर ऑफ टाउन, ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, ऑफ द लोकल विलेजेस एज वेल। तो उन चीज़ों के बारे में हमारी ये गुफ्तगू होती है, तो डिस्कशंस होते हैं। और आने वाले वक्त में मैं ऑन फ्रंट लाइन काम करूँगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अभी तो हमारे पास वक्त की बहुत कमी थी, ईद का ओकेजन था। तो होपफुली इंशाल्लाह ताला आई विल बी डूइंग द नीडफुल। तो आपको भी पता चलेगा कि क्या क्या काम होता है, पूरा हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तो होपफुली इट विल कैच द टूरिस्ट एज वेल। तो एडजेसेंट जो विलेजेस हैं वो भी, वहाँ के लोग भी इसको देखने के लिए आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वेरी थैंकफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन। शुक्रिया बात करने के लिए। तो लो आगे चलते हैं। जनरल सेक्रेटरी है जहान साहब, इनसे हम मज़ीद जानेंगे कि LED डिस्प्ले काफ़ी जगहों पे की गई हैं। स्ट्रीट लाइट्स पहले जो लगाई गई थी वो भी कहीं कहीं डिफेंग है। नई स्ट्रीट लाइट्स सुनने में आया है कि 2500 नियर अबाउट जो है वो लगानी है, इनको अभी तक इंस्टॉल नहीं की गई। इस हवाले से आपने इक़दाम उठाए कुछ? देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया है कि आप बार बार हमें मौका देते हैं कि अपने टाउन के बारे में कुछ कहें। जो LED की बात है, या क्लॉक टावर की बात है, या स्ट्रीट लाइट्स की बात है, देखिए जो भी काम होता है वो डेवलपमेंट के लिए होता है। उससे शोपियान की शान ही बढ़ती है, कम नहीं होती। लेकिन ज़रूरतें ख़त्म नहीं होती है। इन चीज़ों से शोपियान की ज़रूरतें ख़त्म नहीं होंगी, ज़रूरतें और भी है। हम शुक्रगुज़ार हैं जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो यहाँ AO साहब है, सोहेल साहब है, या हमारे DC साहब हैं, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने काम किया है। लेकिन जब उनका एक काम करने का तरीका हमने देखा तो हमारी उम्मीदें और बढ़ गई,
क्योंकि यंग है, काम करने वाले बंदे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमारी उम्मीदें और बढ़ गई उनसे। हम चाहते हैं कि हमारा शोपियान है, जो जिस वक्त ये डिस्ट्रिक्ट बना था तो उन्होंने एक बोला था कि हम इसको एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट बनाएं क्योंकि हिली डिस्ट्रिक्ट है। और आपको पता है ये वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जहाँ एक ही टाउन है। हमारे शोपियान में एक ही टाउन है, 9 ब्लॉक है, टाउन एक ही है। इसलिए इस शोपियान के डिस्ट्रिक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। क्योंकि जब मगर रोड से भी कोई भी आएगा, पहला जो डिस्ट्रिक्ट होगा, पहला जो टाउन है वो हमारा है। बातों को छेड़ते नहीं, क्योंकि हमारा इश्यू नहीं। ट्रेडर का सबसे जो ट्रेड फेडरेशन या ट्रेड कर जो भी, उनका एक ही इश्यू होता है कि उनका दुकानदार किस तरीके से काम करे, किस तरीके से काम करेगा। जब यहाँ से जो रोड बना है वहाँ से लोग आएंगे, वो हमारी दुकानों की, हमारे इर्द गिर्द के माहौल को देखेंगे तो यहाँ शॉपिंग करेंगे। आमतौर दुकानदार जो हैं ये शिकायत करते हैं कि हमें पार्किंग नहीं मिलती है लोगों को, जिसकी वजह से हमें भी बहुत नुकसान होता है। तो म्यूनसिपैलिटी ने कोई इकदाम उठाए हैं और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन उठा रही है, क्या वजह है? आपने अच्छी बात कही, अच्छा सवाल है आपका कि एज फार एज पार्किंग इज़ कंसर्न तो एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैड अ टॉक विद ईओ साहब, इवन आई टॉक टू अदर पीपल एज वेल। तो उनका ये कहना था कि हमारे पास यहाँ टाउन में बहुत ज़्यादा जगह अवेलेबल नहीं है, बट इट्स एन अनफॉर्चुनेट सीन विच हैज़ बीन क्रिएटेड एंड रूमर्ड अबाउट कि यहाँ पे जगह नहीं है। अगर आगे पीछे हम देखने के लिए जाएं तो बहुत सारी जगह हैं, बट यू नीड टू टेक इट सीरियसली। अदर देन दैट हमारे पास जगहें नहीं मिलेंगी अगर हम इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेंगे, क्योंकि ये एज अ ट्रेडर हमारा बहुत बड़ा कंसर्न है। हमारे कस्टमर्स को जो एडजेसेंट विलेज से हमारे पास आते हैं वो चाहते हैं कि हमारे पास पार्किंग अवेलेबल हो। तो अगर हम पार्किंग के लिए सोचें, एडमिनिस्ट्रेशन से एक मोतबाना गुजारिश है कि एज फार एज पार्किंग इज़ कंसर्न इसको थोड़ा सीरियसली आप ले लें तो कोई ना कोई आपको हल मिलेगा एंड कस्टमर्स का रुझान यहाँ की तरफ ज़्यादा हो। वसीम साहब के पास जाएंगे। वसीम साहब, आपका भी इस्तेमाल करते हैं हम, तो ट्रैफिक जाम बहुत रहता है पूरे टाउन में। अगर आप 4 वे की बात करो या गोल चौक की बात करो, काफ़ी एरियाज में ट्रैफिक बहुत जाम रहता है। हालांकि उतना ट्रैफिक शोपियान में है नहीं, सर्कल रोड हमारे पास नहीं है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था? इस पर भी कोई पहल करनी थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया बोलने का इस प्रोग्राम में। हाँ, ये बात तो सही है, यहाँ पे जो ट्रैफिक का मसला है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस पे एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए। और हमने 2-3 बार हमने उनसे ये भी कहा कि कहीं पे एक प्रॉपर एक पार्किंग का अलॉटमेंट कीजिए जहाँ पे ये गाड़ियाँ जो है वहाँ पे रुकें और अच्छी तरह जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो चले। और इसके अलावा आपने जो को चलाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और गाड़ियों को भी चलाने में मुश्किलात आती है। तो शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ थे वसीम साहब, इन्होंने भी अपनी ख्याल का इज़हार किया। मैं नाज़रीन को बता दूं कि ज़िला शोपियान में अगर हम पार्किंग को देखें तो पार्किंग स्पेस हमारे पास बहुत अवेलेबल है, लेकिन ना जाने किस बिना पे जो है हमारी म्यूनसिपैलिटी इस पर नज़रसानी नहीं कर पा रही है। इक़दाम जो उठाने थे वो नहीं उठा पा रही है। और सबसे बड़ी बात जो है, लोग शिकायत करते हैं कि जो हमारी जम्मू कश्मीर ब्रांच HR जो है हमारी ब्रांच है, वहाँ पे जो कस्टमर्स जो सारे आते हैं, जम्मू कश्मीर बैंक के जो कस्टमर वहाँ पे आते हैं, और कोई किसी कस्टमर को 1000 या 2000 रुपये ही निकालना होता है बैंक से, तो वो अपनी गाड़ी या बाइक वहाँ पार्क करते हैं, उसको भी पार्किंग फ़ी ली जाती है 10-15 मिनट के लिए। तो मेरे ख्याल से वो वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ साथ लोग ये भी शिकायत करते हैं कि, और लोगों की भी डिमांड है कि वहाँ से जो है उन गाड़ियों को हटा लिया जाए। तो मैं जहान साहब से भी एक बात पूछूंगा कि जहान साहब, हर ज़िला में जो है एक स्टैंड होता है, एक जगह पे स्टैंड होता है, जनरल स्टैंड होता है, जहाँ पे हर जो है इलाके की हर रूट्स की गाड़ियाँ होती हैं। लेकिन ज़िला शोपियान में इतना बड़ा स्टैंड है, मेरे ख्याल से किसी डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा स्टैंड नहीं है, लेकिन फिर भी वही परेशानी लोगों को झेलना पड़ता है। साहब, सबसे अच्छी बात जो आपने की वो है बैंक का जो बोला आपने कि वो जो वहाँ लोग होते हैं उनसे भी किराया लेते हैं, पार्किंग फीस लेते हैं। सबसे पहली बात, और ये मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि हर बैंक को अपनी पार्किंग होनी चाहिए। वो कमा रहे हैं कस्टमर से, अगर उन्होंने बैंक डाला है तो उन्होंने सबसे पहले उनसे अपनी पार्किंग चाहिए। वो क्यों गवर्नमेंट की पार्किंग यूज़ करेंगे? अगर वहाँ पार्किंग है, वो गवर्नमेंट की पार्किंग है,
तो उनको चाहिए, अगर जो भी जेके बैंक हो चाहे स्टेट बैंक हो, उनको अपनी पार्किंग होनी चाहिए। मैं अपना एक बिज़नेस स्टैंड कर रहा हूँ और पार्किंग नहीं रख रहा हूँ, वो आम जो कम्प्लेक्स बना रहे हैं उनको भी चाहिए कि अपनी ही पार्किंग रखे। जेके बैंक इतना कमा रहा है, इतने कस्टमर से कमा रहा है, वो अपनी पार्किंग क्यों नहीं करते? उन्हें चाहिए कि अपने जो स्टाफ, किससे पहले भी उनके जो स्टाफ है वो स्टाफ भी उधरी गाड़ी रखते हैं, उनके चाहे किसी अपनी जगह रखे, वो अड्डे में रखे। बाकी रही बात पार्किंग की, पार्किंग होनी चाहिए। गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि पार्किंग जहाँ अवेलेबल होगी, भी दाई साहब ने भी कहा है, बहुत सी जगह है जो आपने जो एचआर का है वो पार्किंग स्लॉट है, या उधर जो ओल्ड बस स्टैंड था उधर 0 पॉइंट वो भी पार्किंग स्लॉट याद आ रही है। हमारा हॉस्पिटल बिल्कुल पीछे जा रहा है। हमारे हॉस्पिटल में भी ENT नहीं है, आपको करंट पोजीशन बोल रहा हूँ, ENT नहीं है हमारे हॉस्पिटल में। रेडियोलॉजिस्ट के लिए हम कब से बोल रहे हैं कि अभी रेडियोलॉजिस्ट भी नहीं है। CT स्कैन सैंक्शन होके भी कई इंस्टॉल क्यों नहीं, वो भी हमें पता नहीं है। और बहुत सी चीज़ें हमारे हॉस्पिटल, देखिए अब देखिए हॉस्पिटल हमारा कंसर्न क्यों है? हमारा कंसर्न हॉस्पिटल इसलिए कि यहाँ के पेशेंट फिर रेफ़र होते हैं पुलवामा, यहाँ के पेशेंट होते हैं कुलगाम, जो कि अगर यहाँ वो दवाई के साथ साथ 10 चीज़ें और भी लेते हैं, तो हमारा कंसर्न बनता है कि हॉस्पिटल का, और हम यहाँ के सिटीज़न हैं, हम हर बात इसलिए कह रहे हैं कि अगर यहाँ का, मैं भी अभी सुना कि मैंने कि यहाँ का एक ENT था, उसकी ट्रांसफ़र होगी, क्या पता नहीं, उसकी ट्रांसफ़र या प्रमोशन होगी। ENT भी नहीं है, हमारा रेडियोलॉजिस्ट भी नहीं है, हमारे पास मतलब बिल्कुल स्टाफ ही नहीं है हॉस्पिटल में। कल मैं खुद अपना पेशेंट लेके गया, 2 बंदे थे पूरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, 2 डॉक्टर थे शाम के वक्त, पेशेंट इतने थे, वो डॉक्टर बेचारे 2 करते भी क्या है। हमारे पास मसले ही मसले। चलिए आगे आगे मैं चलता हूँ कि देहात से, मैंने पहले भी बोला था कि देहात से लोग आते हैं, रूरल एरिया से, डोगों से लोग आते हैं, रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए। पुल कहीं बनाए जाते हैं आज, तो सैलाब की वजह से वो पुल भी बह जाते हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? अब यकीन मानो, एज अ ट्रेडर जब मैंने ट्रेडर्स फेडरेशन ज्वाइन की थी, दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट ऑन प्रियोरिटी क्वेश्चन विच अरोज फ्रॉम माय साइड, तो कि हम कनेक्टिविटी लूज़ कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि एज फार एज शुपियान टाउन इज़ कंसर्न, कितने कनेक्टेड थे हमारे साथ विलेजेस जस्ट बिफोर 5 to 6 years और 10 years यू गो बैक, तो बहुत सारे थे जो पुलवामा के साथ कनेक्टेड नहीं थे, कुलगाम के साथ कनेक्टेड नहीं थे, अनंतनाग के साथ कनेक्टेड नहीं थे। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वो हमसे कटे। उसमें मैं मोतबाना गुजारिश करूँगा हमारे ARTO साहब से भी कि रोड सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अवेल करा दीजिए प्लीज़, इट्स रिक्वेस्ट। और दूसरी बात, एक मोतबाना गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, एज फार एज रोड्स आर कंसर्न, कनेक्टिविटी विद अदर एडजेसेंट विलेजेस इज़ कंसर्न, उसको सीरियसली ले लें, क्योंकि जितना हम उनके साथ कनेक्टेड रहेंगे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, हम टैक्स पेयर्स के ज़िम्मन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएंगे, कमाएंगे। हमारा काफ़ी टाइम जो है शॉप्स वगैरह, जो ट्रेड, जो कारोबारी अदारे हैं वो बंद रहे, जिसके बाद जो है कारोबारी अदारे पे बहुत बड़ा असर पहुंचा है। कहने में लोग कहते हैं, या शॉप की बहुत सजा, जब हमसे बात होती है वो कहते हैं कि मार्केट डाउन है, मार्केट नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, तो हमें बहुत झेलना पड़ता है। बैंक का जो है इंटरेस्ट दिन ब दिन बढ़ रहा है, हम उस बैंक के इंटरेस्ट या कर्ज के नीचे दब चुके हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहिए एज प्रेसिडेंट? As a president, I am supposed to represent the grievances of my traders to the government, and this is one of the most important grievance which I want to convey to the government is कि 2019 से, जैसे आपने बोला कि आर्टिकल का मसला हुआ और उसके बाद कोविड का मसला हुआ। ट्रू, कोविड का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे पे रहा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग दैट टाइम हम घरों से बाहर भी नहीं निकल पाए, और जो भी कुछ भी कमाया हुआ था, सेव्ड था, तो वो अनफॉर्चुनेटली खर्च हुआ। और जो फिर हम लोगों ने बचा कुचा के सोचा था कि हमारे, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% ऑफ द ट्रेडर्स हैव CC अकाउंट्स विद बैंक, हमने सोचा था कि हमें कोई सब्सिडी मिलेगी, उसके बारे में हमने एक कंपनसेशन भी मांगा था गवर्नमेंट से, बट अनफॉर्चुनेटली वो मिला नहीं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फ्रॉम देयर पार्ट कि उन्होंने दिया नहीं। वसीम साहब, यहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटी जो है पूरे टाउन में देखने को मिलती है, कहीं कहीं है, लेकिन बहुत कम है, क्योंकि देहात से जो भी लोग आता है, माँ बहनें हमारी आती हैं, तो अभी उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये बात तो सही है, मुश्किलातों का सामना सबको करना पड़ता है। टॉयलेट जो बनाया गया है पॉइंट्स, वहाँ पे सोमू स्टैंड में बनाया गया है,
अभी तक मुझे लग रहा है कि वो फंक्शनिंग नहीं है। वहाँ पे कोई दिखा नहीं। हाँ, लीकेज की बात नहीं है। वहाँ पे कोई ऑफिसर उसका इनॉग्रेशन या कुछ वहाँ पे होते हैं जो कुछ ही टाइम पहले बनाया गया, तो वो अभी नॉन फंक्शनिंग है, फंक्शन नहीं किया गया है। इसी तरीके से 2-3 जगहों पे है जो बनाए गए हैं, मगर उसे लोगों के सहूलियत के लिए नहीं खोला गया है। हम इसके साथ ही क्लोज करना चाहेंगे कि जहाँ साहब ट्रेड फेडरेशन की जब बात आती है तो कंट्रोवर्शियल वर्ड तो बीच में आता ही है, क्योंकि ज़िला शोपियान में हमेशा ट्रेड को लेके बहुत बयान आते हैं। हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी कुछ इस हवाले से बदकिस्मती ये है कि जो ट्रेड फेडरेशन के बार बार इश्यू हो रहे हैं, हमने पिछली बार भी क्लियर किया था, यहाँ इलेक्शन करवाए, जिसको आना है वो आ जाए अच्छी तरह से इलेक्शन, तब तक कोई बाड़ी नहीं रहेगी। जब तक इलेक्शन नहीं होती तब तक कोई बाड़ी, क्योंकि इलेक्शन का मतलब जब इलेक्शन होते हैं या इलेक्शन का बिगुल बजता है तो जो सारे पार्टी होती है वो उसी वक्त डिज़ाल्व होती हैं, सारी की सारी पार्टी। लेकिन ट्रेडों का कहना है कि जब तक इलेक्शन नहीं होते हम स्टैंड रहेंगे। ये एक बात है कि आपने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी होगी? 15 प्रेस कॉन्फ्रेंस यही है कि हम है कि नहीं है। बिल्कुल हम है कि नहीं है। 15 प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कह रहे हैं कि हम ट्रेड फेडरेशन है। भाई हाँ, आप हो या ना हो, वो तो लोगों को डिसाइड करना है कि आपने किया है क्या। हमने नहीं किया, उनने बहुत काम किया। चाहे वो गुलाम नबी तुरैया साहब ने बहुत अच्छा काम किया, चाहे मुश्ताक साहब ने बहुत अच्छा काम किया, सारों ने अच्छा काम किया। लेकिन एक टाइम है, उस वक्त हमने बोला था कि हम एक अच्छा प्लेटफार्म शोपियान को देंगे, एक ही प्लेटफार्म। यहाँ से 2-4 हम यहाँ क्यों खड़े हैं? हम इसलिए वेट कर रहे हैं, हमारा भी यहाँ कोई वजूद नहीं होता। हम सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि ये इलेक्शन का बगुल बजाए हम रिज़ाइन करेंगे सारे के सारे। हमें नहीं चाहिए, हमें ये ट्रेड फेडरेशन को कोई टर्न। ये देखिए 15 प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, आपने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस डेवलपमेंट के लिए देखी ही नहीं होगी। आप सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हम जी प्रेसिडेंट हैं, हम जी ट्रेड फेडरेशन चला रहे हैं। हाँ जी, हाँ चला रहे हो तो डिज़ाल्व करो। कोई आए, देखो ये कह रहे हैं कि तुरैया साहब की मैं इज्जत कर रहा हूँ, कोई लड़ना नहीं चाहता तो ये टेंशन क्या है ना। आप सिर्फ ये नोटिफिकेशन निकालिए कि फलानी डेट को इलेक्शन हो रही है, जिसको भरना होगा तो भरेंगे। आपका ट्रेड या जो बाकी हैं जो एक हाथ जोड़ के कि वो यहाँ सिर्फ एक नोटिफिकेशन निकाले कि यहाँ ट्रेड फेडरेशन के इलेक्शन नहीं हो रहे। ये दूसरी बात भी है, अगर यहाँ के दुकानदार खुद चाहते हैं तो उन नोटिफिकेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जिनके पास पावर है वो अगर आगे आए, कहेंगे कि यहाँ इलेक्शन कराना है, वो इलेक्शन करा सकते हैं। एक इलेक्शन बोर्ड बनाएंगे, हम आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए वो दूसरे की दूर की बात है, हम करें, ये करें या दूसरे करें, लेकिन इलेक्शन में वो बंदे आएंगे जो अभी छुपे हैं, वही आएंगे, वही इंशाल्लाह जीतेंगे। आपसे देखिए भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये क्रिटिसिज्म का शिकार हो रहा है हमारा जो शोपियान है ना, ट्रेडर्स फेडरेशन जो है वो क्रिटिसिज्म का शिकार हो रहा है। और कोई भी ऑन इंडिविजुअल लेवल नहीं चाहेगा कि वो खुद बजाते खुद एक क्रिटिसिज्म का शिकार हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली सर्कमस्टेंसेस ऐसे पैदा हो गए कि सबको एक इंडिविजुअल लेवल पे आना पड़ा और अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ा। मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट रहूँ, जनरल सेक्रेटरी रहूँ या कोई भी एज अ मेंबर, एट द एंड ऑफ द डे आई वांट टू कंट्रीब्यूट फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रेडर्स। ये मेरा एक मंशूर है ज़िंदगी का, क्योंकि मैं तो अब किसी और प्रोफेशन में नहीं जाऊँगा। ट्रेड इज़ माई लाइफ बस। तो दूसरी बात वो कहते हैं अगर उसने रिज़ाइन नहीं किया तो वो नहीं छोड़ेंगे, तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। ये बात मुझे समझ नहीं है, ये मैं बिल्कुल समझने से कासिर हूँ कि एक बंदे की गलती तो दूसरी बंदा क्यों रिपीट करेंगे। चलो, शुक्रिया बात करने के लिए, और तमाम जो मेहमान हैं इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने कीमती वक्त हमारे साथ जो है यहाँ पे गुजारा। तो नाज़रीन, मैं आपको बता दूँ कि आज का जो प्रोग्राम था वो ज़िला शोपियान खासकर टाउन के बारे में था कि टाउन की डेवलपमेंट को लेकर किस तरह से इक़दाम जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन को उठाने चाहिए, साथ साथ म्यूनसिपलिटी जो है, म्यूनसिपल काउंसिल है, उनको किस तरह से इक़दाम उठाने चाहिए कि जो ब्यूटिफिकेशन के साथ साथ डेवलपमेंट भी इस टाउन में हो। हालांकि ज़िला शोपियान में, हालांकि जहां साहब ने कहा था, दुरुस्त फरमाया कि ज़िला शोपियान में एक वाहिद म्यूनसिपलिटी एक टाउन है, और अगर बाकी दीगर अज़ला की बात करें तो वहाँ 2 या 3 से ज़्यादा भी टाउन है। लेकिन
ब्यूटिफिकेशन डेवलपमेंट की बात करें तो हमारा टाउन जो है अभी भी बाकी टाउनों से पीछे है। क्यों है ये सब जो है आपने देख लिया और जान भी लिया, इनसे सुन भी लिया। और मैं अपने चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से खासकर ईओ साहब से गुजारिश करूँगा, क्योंकि हमने पहले भी मेंशन किया था, यहाँ पे जो लिंक रोड्स वगैरह हैं या गली कोचे हैं उनको भी ठीक किया जाए। यहाँ पे जो वाटर सप्लाई स्कीम्स जो है, जो पाइपलाइंस हैं कहीं कहीं डिफंग है या कुछ है, उनको भी ठीक किया जाए। साथ साथ जो टॉयलेट पॉइंट्स हैं उनको भी जो डिफंग पड़े हैं उनको फंक्शनल किया जाए, ताकि लोग जो हैं परेशान ना हो। साथ साथ मैं ये सबसे गुजारिश करूँगा कि जो पार्किंग को लेके जो बहुत बड़ा इशू है, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो इशू है जो विदिन 9 डेज़ में होना चाहिए था, वो पार्किंग का है। और गोल चौक पे जो जाम रहता है उससे भी लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक जो हमारे डीएसपी शफीक साहब हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि कम से कम 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो गोल चौक के पास तैनात करें, ताकि वहाँ पे ट्रैफिक जामिंग ना रहे, लोग ज़्यादा परेशान ना हो। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि जो भी डिमांडें ट्रेड की ओर से हमारे चैनल के माध्यम से आपके सामने रखी गई हैं, इनको फुलफ़िल किए जाए। जो जायज़ मुतालबात हैं उनको जो है फुलफ़िल किए जाए, ताकि आम लोग जो हैं वो ज़्यादा सफ़र ना करें। क्योंकि इस ज़िले की तरक्की और खुशहाली के साथ ही ट्रेड भी है और हम भी हैं और आम जनता भी है। और हर चाहता है, हर जो है फ़र्द ज़िला का चाहता है कि ज़िला शोपियान जो है वो टॉप पे डेवलपमेंट के लिहाज से आए। मैंने हमेशा अपने बाइट पे या अपने चाहे वो सियासी या समाजी लीडर से जब भी मैं बात करता हूँ, मैंने एक अल्फाज का हमेशा यूज़ ये किया है कि ज़िला शोपियान जो है तरक्याती कामों को लेके बहुत ही पीछे नज़रअंदाज किया गया है, इसके सोतली माँ जैसा सलूक किया गया है। हालांकि डेवलपमेंट के या इनकम के वसाइल जो हैं यहाँ पे बहुत हैं। यहाँ पे टूरिज़म रिजल्ट बन सकते हैं, बहुत से अच्छे स्पॉट्स हैं यहाँ पे। पीर पंचाल या दुबजिन जैसे ऐसे इलाके हैं, या शादाब करेवा के पिछले जो जंगल इलाका है वो बहुत ही अच्छे हैं। और सबसे जो तो ऐसे बहुत से जगहें हैं जो टूरिज़म डेवलप करने की ज़रूरत है, और इससे अच्छी खासी जो इनकम जनरेट हो सकती है। हमारे जो नौजवान तबके, जो बेरोज़गार लोग हैं, बेरोज़गार नौजवान हैं, वो रोज़गार हासिल कर सकते हैं। हज़ारों की तादाद में लोग नौजवान जो हैं वहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं, उनको एक रोज़गार मिल सकता है। ये तभी मुमकिन है जब एडमिनिस्ट्रेशन जो है पहल करेगी, ज़िला इंतज़ामिया पहल करेगी, और ट्रेड फेडरेशन और हम भी जो है ज़िला इंतज़ामिया के शाना बशाना साथ हैं। जब भी कोई पहल करेगी तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस लाइव सेशन के बाद हमारी जो फेडरेशन ने जो अपनी डिमांड्स रखी हैं ज़िला इंतज़ामिया या ईओ साहब म्यूनसिपैलिटी काउंसिल के सामने रखी हैं, इनको फुलफ़िल किया जाएगा। आप देखते रहिए JK 24/7।